बाबा काफी प्रसिद्ध हो गए हैं। अब लोगों में उनके बारे में जानने को लेकर दिलचस्पी भी बढ़ गई है। इसी दिलचस्पी में एक है उनकी शादी। आज ज्यादातर लोगों का सवाल है कि क्या धीरेंद्र शास्त्री शादी करेंगे? अगर करेंगे तो किससे करेंगे? एक इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वो शादी करेंगे। इसका जवाब देते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, हाँ बिल्कुल करेंगे। हमें गुरुजी की अनुमति मिली हुई है। इस दौरान उन्होंने कारण भी बताया कि वो शादी क्यों करेंगे। पत्रकार ने फिर सवाल पूछा कि क्या उनकी शादी जया किशोरी से होगी। इसका जवाब देते हुए शास्त्री ने कहा कि किसी के साथ नाम ना जोड़ो। बताया क्यों करेंगे शादी। शादी को लेकर सवाल पूछे जाने पर शास्त्री ने शादी करने का कारण भी बताया है। उन्होंने कहा कि उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो साधु हैं और एक साधु को टारगेट करने के दो ही तरीके होते हैं, पहला रुपया और दूसरा स्त्री। उन्होंने कहा, मैं उनके टारगेट करने से पहले ही शादी कर लूंगा, उनकी सारी कोशिश बेकार कर दूंगा। रुपयों के बारे में उन्होंने कहा कि वो चंदा नहीं लेते हैं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज पर दिया ये जवाब। इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने पूछा कि एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक हैं जया किशोरी, कई बार आपका नाम उनसे जुड़ता है, क्या आपकी शादी उनसे होगी? इस बात का जवाब देते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, किसी के साथ नाम ना जोड़ो, हमारे गुरुजी और माता पिता निर्णय करेंगे कि शादी कहाँ करनी है। जया किशोरी को बताया बहन जैसी। जया किशोरी से शादी की खबरों के बीच बाबा ने अपने रिश्ते को लेकर साफ कहा है कि जया किशोरी से उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई है और वो उन्हें बहन की तरह मानते हैं। बीच में पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि क्या आप दोनों साथ में कथा करते हैं कभी, तो बाबा ने कहा, नहीं, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। क्या था विवाद? नागपुर में कथा के दौरान अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के प्रमुख श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप लगाया था कि वो समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं। इसके बाद उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज किया था कि उनके सामने अपने चमत्कारों को साबित करें, वो उन्हें 30 लाख का इनाम देंगे। इसके बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर से कथा बीच में छोड़कर भाग आने का आरोप लगा था। इन विवादों पर जवाब देते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि कथा 2 दिन पहले पूरी हो गई थी, इसलिए चला आया था। रायपुर में चल रही कथा के दौरान ये विवाद और बढ़ गया। बाबा ने एक पत्रकार के चाचा का नाम बताते हुए कहा कि जिसके चाचा का नाम ये है वो स्टेज पर आ जाए। जिसके बाद पत्रकार स्टेज पर गया और कहा कि उसने बाबा से कभी नहीं बताया कि उसके चाचा का नाम क्या है। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने पत्रकार के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट्स शेयर करने लगे। लोगों ने कहा कि सारी जानकारियां जो बाबा पत्रकार के बारे में बता रहे हैं वो उसके फेसबुक पेज पर उपलब्ध हैं। इसके बाद बाबा ने कहा कि अब उनसे कोई सबूत नहीं मांगेगा वरना